बेटा अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि बाकी बच्चे लॉगिन आ जाए। अभी तक कोई लॉगिन ही नहीं आया। मैम पता नहीं सबके सब कहाँ रह गए। हाँ वही भी मैं सोच रही हूँ। टाइम तो हो चुका है, अभी तक सिर्फ आप लॉगिन है। बस 2-3 मिनट हम वेट करते हैं, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना आज का। ओके मैम। ओके। क्या हुआ है कासिम बेटा? यस मिस। कोई बात पूछी है, कोई क्वेश्चन है, कोई नो क्वेरी? मिस। बस मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, बच्चे लॉगिन आ जाए, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों की अभी सबमिशन देख रही थी पेपर की। मेरे पास कल तक 11 थे, आज सिर्फ 19 हुई है बच्चों। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? प्रोजेक्ट आइडियाज मांगे थे तो सिर्फ 2 आए थे, अब पेपर सबमिशन मांगा तो 19 आए, जबकि आप लोग 31 स्टूडेंट्स हैं। बताएं मुझे। मैम मुझे ये बताएं कि जिन्होंने वो सेंड कर दिया आपको टेम्पलेट पेपर के लिए, तो मैम उनकी अप्रूवल और नॉन अप्रूवल के क्या सीन है? अभी हम डिस्कस करेंगे ना आज की क्लास के बाद। ओके क्लास मैम। ले लें। तभी हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने कल जो है अपना टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखा था बच्चों, ठीक है? उसी के आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सिर्फ मेरे पास 9 स्टूडेंट्स लॉगिन आए हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉर 1 किलोबाइट कनेक्शन, ठीक है, किलोबिट पर सेकेंड कनेक्शंस आर मल्टीप्लेक्स टुगेदर। ये सेम वही न्यूमेरिकल है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी वो लेंथ दी गई है 1 किलोबिट पर सेकेंड है, ठीक है। अ यूनिट इज 1 बिट, यानी कि हमारे पास उसमें कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 बिट हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ 1 बिट बिफोर मल्टीप्लेक्सिंग द ट्रांसमिशन रेट ऑफ द लिंक, हमने क्या क्या फाइंड करना है, ड्यूरेशन ऑफ 1 बिट बिफोर मल्टीप्लेक्सिंग, सेकेंड द ट्रांसमिशन रेट हमने फाइंड आउट करना है ऑफ द लिंक, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्लॉट एंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली एग्जांपल मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, अपने प्रीवियस लेक्चर से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये वाला न्यूमेरिकल इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। वहां पे क्या है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 4 है हमारे पास, ऐसे यहाँ पे कनेक्शन हमारे पास कितने 4 है, ठीक है। अगर हम इससे प्रीवियस बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने 3 है, A1 B1 C1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इस तरह का 4 वाला अब ये न्यूमेरिकल है, सेम यही है जो हम ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फॉर 1 किलोबिट कनेक्शन आर मल्टीप्लेक्स टुगेदर अ यूनिट इज 1 बिट, हमारे पास यानी कि जो अब मैं आपको इसकी स्लाइड, जैसे ये 1 बिट हमारे पास ट्रांसफर हो रहा था ना, 1010, तो ये हमारे पास 1 बिट ट्रांसफर हो रहा है डेटा, तो वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास इसकी कितनी ट्रांसमिशन हो रही है, 1 बिट हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है ड्यूरेशन ऑफ 1 बिट, हम लोगों ने एक ड्यूरेशन फाइंड बिफोर मल्टीप्लेक्सिंग, उस मल्टीप्लेक्सिंग से पहले की हमने करनी है। तो ये हम लोग न्यूमेरिकल में ऑलरेडी बात जान चुके थे कि हमारे पास क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, जो हमें ये कनेक्शंस दिया जाता है, जो हम लोग यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, उसका हमारे पास क्या होता है, इनवर्स होता है। क्या चीज हमारे पास, जो हम लोग ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं बिफोर मल्टीप्लेक्सिंग के, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 बाय हमारे पास 1 किलोबिट पर सेकेंड जब हम करेंगे तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा 1 मिली सेकेंड, कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम यूनिट कन्वर्जन सब कुछ करते हैं तो ये चीज हमारी किसके इक्वल होती है, 1 मिली सेकेंड के। यूनिट कन्वर्जन सबको मालूम है ना बच्चों, हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने इसकी कुछ चीजें देखी थी, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि हमने रेट क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ द लिंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ऑफ द लिंक यानी कि ये आउटपुट टाइम ड्यूरेशन में बात की जा रही है, तो हमारे पास क्या आएगा, रेट क्या आएगा कि हमारे पास 4 कनेक्शन थे, ठीक है। तो 4 कनेक्शन हमारे पास कितने के थे, 1 किलोबिट पर थे। तो हमारे पास जब 4 हो जाएंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ओवरऑल हमारे पास कितना कनेक्शन हो जाएगा, इसका रेट ऑफ पूरे लिंक का हमारे पास जो रेट है वो क्या हो जाएगा, 4 किलोबिट पर सेकेंड। क्लियर है ये बात बच्चों, ये वही न्यूमेरिकल है जो ऑलरेडी हम पहले कल सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसमें और आगे भी आने वाले न्यूमेरिकल में कोई खास फर्क नहीं है, हम ऑलरेडी ये चीजें सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करें, देन वो क्वेश्चन ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्लॉट की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास देखें ओवरऑल क्या है हमारे पास, इसका आंसर कौन बता रहे हैं मुझे, टाइम स्लॉट का हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कितने टाइम स्लॉट थे हमारे पास, जो एक हमारे पास टाइम आ रहा था, एक बिट का हमारे पास क्या टाइम आ रहा था, अब हमने उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने इससे पहले जो है वो 33 से डिवाइड किया था ना एक टाइम का निकालने के लिए, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमने क्या किया था, 1/3 कर दिया था, क्योंकि इसमें हमारे पास कनेक्शन कितने थे, 3 थे इसमें। तो ये हमारे पास t/3 मतलब यानी कि हमारे पास एक जो टाइम का आ रहा था तो उसको हमने 1/3 किया था। तो यहाँ पे हमारे पास 4 की बात की जा रही है तो हमने 1/4 कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास प्रीवियस आंसर आया था 1 मिली सेकेंड ये वाला, तो ये ओवरऑल कनेक्शन था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 यूनिट है इसके, 4 हमारे पास जो है लिंक्स हैं,
तो हमने इसको 1/4 कर दिया, 1/4 मिली सेकेंड कह लें, या फिर हमारे पास 250 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है ये बात? देन वो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है ड्यूरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास एक फ्रेम जो है वो 4 कनेक्शंस पर कंसिस्ट कर रहा है। जैसे आप, मैं आपको प्रीवियस बार बार स्लाइड करके दिखा रही हूँ कि ये एक हमारे पास फ्रेम है, ये एक फ्रेम 3 पर कंसिस्ट कर रहा था, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा है, 4 पे कंसिस्ट कर रहा है। तो हम जो है, जो आउटपुट एक यूनिट का हमारे पास आएगा 250 माइक्रो सेकेंड कह लें, तो उसको हम क्या करेंगे, 4 टाइम कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, अगेन 1 मिली सेकेंड। क्लियर है ये बात? ये ऑलरेडी सेम वही न्यूमेरिकल है जो हम पहले कर चुके हैं। पहले हमने 3 का भी मेरे ख्याल से देखा, हमने 4 कनेक्शंस का भी देखा है। ये देखेंगे हमारे पास 4 कनेक्शन का था, सेम यही हमारे पास आउटपुट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है, जो हम लोगों ने कनेक्शन लिंक दिया था वो हमारे पास क्या था, 1 मेगाबिट पर सेकंड था, वहां पे हमारे पास 1 किलोबिट पर सेकंड है। सिर्फ ये आउटपुट चेंज है, 1/4 माइक्रो सेकंड है, वहां पे भी हमारे पास 1/4 माइक्रो सेकंड आ रहा है। समझ में आ रही है बात बच्चों? यस मिस। तो ये सेम हम लोग ऑलरेडी पहले न्यूमेरिकल कर चुके हैं, सेम डेटा के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इंटरलीविंग। इंटरलीविंग हमारे पास क्या होता है बच्चों, कि ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो है डेटा जो है ग्रुप्स में हासिल करते हैं, ठीक है, फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरलीविंग कहलाता है, ठीक है। जितने हमारे पास ग्रुप होंगे उस हर ग्रुप से हम 1 बाय 1 करके जो है अपना डेटा वो कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है। उसको हम फिर मल्टीप्लेक्स करेंगे। कैसे? कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, A1 B1 C1, ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस ग्रुप का एक डेटा हम लोग लेंगे, ठीक है, यहाँ बिट में ले लेंगे, बाइट में ले लेंगे, जो भी हमें डेटा यूनिट बोली जाएगी हम उस डेटा यूनिट की फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है। तो एक हमने ये ले ली, फिर ये ली, फिर ये ली, इस तरह से हमारे पास एक फ्रेम बन गया। तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटरलीविंग कहलाता है, कि हम लोग के पास जितने ग्रुप्स होते हैं उनसे हम लोग जो है एक एक करके जो है डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक एक करके डेटा सिलेक्ट कर ले रहे होते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग ग्रुपिंग करते हैं फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर हो गई ये बात? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरलीविंग। आगे मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हमारे पास अगेन न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 4 चैनल्स हैं, ठीक है। अगेन चैनल हमारे पास क्या है, 4 चैनल्स आर मल्टीप्लेक्स यूजिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इफ ईच चैनल सेंड्स, अब कितने वो सेंड कर रहे हैं हमें, 100 बाइट्स। अब बात किसकी की जा रही है, बाइट्स की बात की जा रही है, ठीक है। हम पहले किसकी बात करते थे, बिट्स की बात करते थे, बाइट्स पर सेकेंड। समझ में आ रही है ये बात बच्चों? ये सेम वही न्यूमेरिकल है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, क्या चीज चेंज कर दी है हमने, वैल्यू चेंज कर दी। यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे थे प्रीवियस न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, 1 किलोबिट पर सेकेंड। ये हमारे पास किसकी यूनिट थी, यानी कि हम ये कैसे 1000 बिट पर सेकेंड हम सेंड कर रहे थे। किसी को यहाँ पे कोई मुश्किल है? और अब हम क्या सेंड कर रहे हैं, बाइट सेंड कर रहे हैं। क्लियर है ये बात सब बच्चों को? बाकी न्यूमेरिकल हमारा सेम वही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 100 बाइट्स इसने अब कर दिए, ठीक है, बाइट्स पर सेकेंड, एंड वी मल्टीप्लेक्स 1 बाइट पर चैनल। यानी कि एक चैनल के थ्रू हमारे पास पहले कितना सेंड हो रहा था, 1 बिट सेंड हो रहा था। यहाँ पे जो ये हमारी ट्रांसमिशन हो रही थी, ये हमारी 1 बिट की ट्रांसमिशन हो रही थी, ये 1 बिट। अब क्या सेंड हो रहा है हमारे पास, बाइट सेंड हो रहा है। यहाँ पे हम बाइट की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? किसी को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो मुझे हैंड रेज करके बता दे। सबको समझ में आ गया? हैंड रेज करें जिसको समझ में आ गया है।
बाकी बच्चे गुड। तो बस इसमें यही डेटा की जो यहाँ पे जो है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये बाइट है, हमारे पास एक बाइट जो है वो कितने बीट पर कंसिस्ट कर रहा होता है? बच्चा जल्दी मुझे कोई रिस्पॉन्स दे। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? बस इसमें यही चीज है बच्चों कि वाकई में 8 होते हैं कि हमारे पास जहां जहां पे बाइट है हमने उसमें यूनिट कन्वर्जन क्या कर देनी है, बिट में कन्वर्ट करके हमने अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास बाइट है तो हमने 100 को बिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे हमारे पास 1 बाइट जो हमारे पास पर चैनल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे पास कितने बिट ट्रांसफर हो रहे हैं, 8 बिट पर चैनल हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही है। ठीक है, तो हम लोग जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो यही करेंगे कि हम लोग हर चीज को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका देख, फिर शो द फ्रेम ट्रेवलिंग ऑन द लिंक की बात की जा रही है, साइज ऑफ द फ्रेम पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, कि एक फ्रेम में हमारे पास, अगर हम फ्रेम की बात की जाए तो हमारे पास 4 चैनल्स हैं, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ फ्रेम हमसे पूछा जा रहा है, द फ्रेम रेट एंड द बिट रेट फॉर द लिंक पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हमने ये चीज पहले देख ली, यहाँ पे इसकी इमेज भी आप लोग देख सकते हैं कि ये एक पूरे बिट की बाइट की बात की जा रही है। ठीक है, हमारे पास इतना बड़ा बाइट है, एक बाइट सेंड हो रहा है, एक बाइट सेंड हो रहा है, एक बाइट सेंड हो रहा है। ठीक है, और ये जो चैनल है ये ओवरऑल हमें कितना सेंड कर रहा है, 100 बाइट्स पर सेकंड हमें सेंड कर रहा है डेटा। क्लियर है ये बात? तो हमारे पास जो है फ्रेम वो क्या हो जाएगा, 4 बाइट्स हैं, यानी कि एक बाइट ये है, एक बाइट ये है, एक बाइट ये है, एक ये बाइट ये है, तो हमारे पास फ्रेम कितना हो गया, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स का मतलब क्या, हमारे पास कितने बिट्स बन गए हमारे पास एक फ्रेम के, हम पहले एक फ्रेम कहते थे हमारे पास 4 बिट के है, तो इसमें हमारे पास कितने बिट्स हो गए फ्रेम के, 32। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 32 बिट्स हो गए। अब हम न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हमारे पास फिगर है, ईच फ्रेम कैरीज 1 बाइट फ्रॉम ईच चैनल, द साइज ऑफ ईच फ्रेम देयर इज 4 बाइट और 32 बिट्स, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास बात की जा रही है कि ईच चैनल जो है वो कितने सेंड करे, 100 बाइट्स पर सेकेंड। तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि हम लोगों ने 100 बाइट्स पर सेकेंड को किससे में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, उसके बिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और हमारे पास जो है ये चैनल की बात की जा रही है अभी, बिकॉज ईच चैनल जो है वो सेंड कर रहा है, यानी कि एक जो ये चैनल है ये क्या सेंड कर रहा है, 100 बाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, एंड अ फ्रेम कैरीज 1 बाइट, और एक फ्रेम जो है हमारे पास कितने हैं, उसके पास 1 बाइट, ये भी हम एक फ्रेम की बात की जा रही है, अभी एक फ्रेम में हमारे पास क्या है, 1 बाइट है। ठीक है, फॉर ईच चैनल, हर चैनल के लिए। ठीक है, द फ्रेम रेट मस्ट बी 100 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो हमारे पास बिट रेट क्या आ जाएगा, हमने 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। ये बात मैंने आपको यहीं पे कह दी थी कि हम इसको पहले बाइट में कन्वर्ट करेंगे। बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि 4 चैनल्स है हमारे पास, तो 4 चैनल्स पे क्या होगा हमारे पास, और 100 बाइट्स हैं, तो बाइट्स का 8 हो जाएगा, 8 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 चैनल है, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा आउटपुट, 3200 बिट पर सेकेंड। क्लियर है ये बात बच्चों? नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, a multiplexer combined for 100 किलो बिट पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे वो क्या है, 100 किलो बिट पर सेकेंड, और चैनल हमारे पास कितने हैं, कंबाइन कितना हो रहा है, 4 हो रहे हैं। ठीक है, चैनल यूजिंग अ टाइम स्लॉट ऑफ 2 बिट्स, जहां पे हमने पहले क्या यूज किया था, 8 बिट्स यूज कर रहे थे, यानी कि 1 बाइट यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास अब क्या ट्रांसफर हो रहा है, 2 बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, shows the output with 4 arbitrary inputs। ठीक है, व्हाट इज द फ्रेम रेट पूछा जा रहा है, फ्रेम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, बिट रेट पूछा जा रहा है, बिट ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 चीजें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है, इस न्यूमेरिकल में मैं आपको ये चीज पहले बता चुकी थी, यहाँ पे हमारे पास आप देखें डेटा इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा था, 1 बिट ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 2 बिट की ट्रांसमिशन हो रही है। समझ में आ गई बात बच्चों?
2 बिट यानी कि पहले हम अलग यूं एक लाइन में एक एक बिट देखते थे, यानी कि अगर हम फ्रेम की बात करते, अगर एक बिट के फ्रेम की बात करते तो हमारे पास कैसे डेटा ट्रांसफर होता है 0011 फिर 1101। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है 2 बिट्स की। 2 बिट का मतलब क्या है 01, ये देखिए पहले 01 गया, फिर ये 2 बिट 01, ये 01 है, फिर 10 इसका 10 और लास्ट में हमारे पास 11, ये 11, ये एक हमारे पास फ्रेम बन गया 8 बिट का। क्लियर होगी, यानी कि पहले हमारे पास एक फ्रेम बनता था 4 बिट का। लास्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास एक बाइट ट्रांसफर हो रहा था और 4 चैनल्स थे, तो 4 चैनल्स की वजह से वो कितने बिट हो गए थे हमारे पास, एक फ्रेम 32 बिट्स हो गए थे अगर हम लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या हो गया कि 8 बिट की ट्रांसमिशन हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक जो हमारे पास डेटा यूनिट ट्रांसफर हो रहा है वो डेटा यूनिट 2 बिट पर कंसिस्ट कर रहा है। क्लियर है ये बात बच्चों? यस मिस। फ्रेम ड्यूरेशन हमें पता चल गई 8 बिट्स हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल में हमने इमेज को समझ लिया, ठीक है। इमेज में अब हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है आउटपुट में हमारे पास 4 चैनल है, तो हम लोगों ने सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था सेम वही है, ठीक है। लिंक कैरीज की बात की जा रही है, तो हमारे पास जो 4 चैनल है उसमें से कितने हम बिट की ट्रांसमिशन करें 2 की, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 400K को, यानी कि किलो को भी हम लोग इस कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 हम करें तो क्या आंसर आता है, कौन बता रहा है मुझे? यानी कि हमें मैम 4, जी बेटा मैम एक दफा रिपीट किया, क्या बोल रही थी आप? हमारे पास क्या हो रहा है कि अब हम जो है लिंक की कैरीज की बात करें, ठीक है। क्या है हमारे पास आउटपुट इसका कि हम लोगों का जो एक चैनल है वो 100 किलो बीट पर सेकंड ट्रांसफर कर रहा है और 100 किलो बीट में हमारे पास 4 चैनल्स हैं, ठीक है। अब हम लिंक कैरीज की बात करें कि एक लिंक में हमारे पास क्या कैरी कर रहा है कि हमारे पास जो है 4 हमारे पास जो है वो है एक फ्रेम जो है, मतलब हम सिंपली इसको 8 बिट कह सकते हैं, ठीक है, कि एक फ्रेम हमारे पास 8 बिट पर कंसिस्ट कर रहा है। तो अगर हम लिंक की बात करते हैं तो लिंक में हमारे पास क्या 400K है, 400K यानी कि 1000 की बात की जा रही है, ठीक है। अगर हम के की यूनिट को भी कन्वर्ट करें तो ये 1000K को होता है। इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास लिंक कैरीज आ जाएंगे। हम ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास फ्रेम पर सेकंड कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 8 बिट। ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख चुके थे इसमें कि हमारे पास एक फ्रेम जो है 8 बिट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन इसकी क्या होगी हमारे पास, अगर हम एक फ्रेम की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो ये एक लिंक जो कंप्लीट लिंक है, ठीक है, उसका इनवर्स हो जाएगा ये। अगर हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल भी याद हो तो हम लोग क्या करते हैं इसका इनवर्स की बात करते हैं, तो फ्रेम ड्यूरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 50,000 और 20 माइक्रोसेकंड। अगर बिट की बात करेंगे तो बिट हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो भी हमारे पास आउटपुट पे आ रहा होगा, ठीक है, ये हमारे पास जो है हम लोग किसकी बात करते हैं, जब बिट ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास किस तरह से इक्वल आता है कि हम लोग इसका इनवर्स कर देते हैं। तो हमारे पास 4 चैनल्स थे और हमारे पास क्या था 100 किलो बीट्स थे, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो इसका हम लोग इनवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बिट ड्यूरेशन, एक बिट की ड्यूरेशन आ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात बच्चों? जी मैम। चलिए मैं आप लोगों के अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ और आप लोग आज 20 बच्चे प्रेजेंट हैं और आप लोगों का यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। मैं अभी अपलोड कर रही हूँ बच्चों, थर्सडे वाले दिन आपका इस चैप्टर से क्विज है। चैप्टर 6 से। हाँ मैं आप लोगों से ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ बच्चों? यस जी मैम। मैम बोलिए। अब मेरे पास ये देखें आप लोगों की सिर्फ 19 सबमिशन आज टोटल हुई है। जो बच्चे लोग हैं ना मुझे इनमें से बताएं किसने सबमिशन नहीं कराई। हारिस में बेटा क्यों नहीं सबमिशन कराया आपने?
बेटा आज आप लोगों का लास्ट डे था। मिस आज रात 12 बजे तक कर दें। बेटा मैं एक्सटेंड कर करके थक गई हूँ। कब बस की मिस आप आखिरी एक्सटेंशन। चलें ठीक है। देन थर्सडे के बाद मैं थर्सडे वाले दिन क्विज में आप लोगों से लास्ट सबमिशन इसकी देखूंगी। देन मैं यहाँ पे लॉक लगा दूंगी। मैं पहले बता रही हूँ, मैं इस सेशन को आप लोगों से हाइड कर दूंगी और जिन बच्चों ने मुझे सबमिट यहाँ पे नहीं कराया उनके डायरेक्ट यहाँ पे मार्क्स 0 लग जाएंगे। उसके बाद मैं इसकी कोई सबमिशन नहीं लूंगी। मैं पहले बता रही हूँ, तो ये हमारे पास पेपर राइटिंग है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 मार्क्स उसके लगा दूंगी जिसने मुझे सबमिट नहीं कराया होगा। 20 में से डायरेक्ट 0। मैं उसकी फाइनल में भी सबमिशन नहीं लूंगी, मैं पहले बता रही हूँ बच्चों। क्लियर है ये बात? डिलीट इसलिए कर दिया ताकि फिर मैं आप लोगों की आज लास्ट सबमिशन एक्सेप्ट करूंगी। इसके बाद मैं किसी की सबमिशन एक्सेप्ट नहीं करूंगी बच्चों, मैं पहले बता रही हूँ। आज लास्ट डे है। आज इसकी नहीं आएगी सबमिशन, मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने थर्सडे के 0 मार्क्स लगा दूंगी। और ये बात क्लियर है कि थर्सडे को सुबह आपका क्विज है, ठीक है, चैप्टर 6 से। साजिद प्रेजेंट मैम। किसका मैसेज आया है? ओके मैम, हारिस में। अब्दुल्ला हैदर, अब्दुल्ला हैदर, अबीर, मुकर्रम, मुकर्रम, मोहम्मद एहसन, हमजा, फाइज, प्रेजेंट मैम। अनस, मैम अनस का माइक खराब हो गया। जहांजेब, अरसल, अरसल, यासिर, हमजा, हमजा हसन, अब्दुल हसीब, तैमूर, हसनुद्दीन, हुजैफा, हुजैफा, प्रेजेंट हुजैफा। सूरज, प्रेजेंट मैम। राफे, राफे, हारिस, अतीक, प्रेजेंट। ताहा, प्रेजेंट। साद, सैयद साद, प्रेजेंट मिस। कासिम, रोहान, सफीर, सफीर,
फैसल, फैसल, सामिया, Present. अफनान, अफनान, मिस मोइज़, मेरी लगा दी थी। किसकी? मोइज़ की? यासिर? हाँ लगा अहमद दी बेटा। यासिर। जी यासिर बेटा। ठीक है, थैंक यू। मोइज़ एंड देन उमर। प्रेजेंट मैम। बच्चा आप लोगों मैम के जी बेटा ये मैम मेरी कल की एब्सेंट मार्क हुई है। आपकी उमर क्यों? यस मैम। मैम वो एंड में लाइट चली गई थी, प्रिज्म वाली एग्जाम्पल तक मैं साथ था। चलो मैं देख लेती हूँ। बेटा आप लोगों की क्लास में से इस बच्चे ने ड्रॉप कर दिए क्या? फैसल बिन सैफ ने? इसके कॉन्स्टेंटली 0 मार्क्स चल रहे हैं। कोई असाइनमेंट नहीं, कोई क्विज नहीं। मैम आप कितने असाइनमेंट्स लेंगी? बेटा ये सामने लिखे हुए हैं। मैम ये सारे काउंट होंगे या फिर टॉप 3 अच्छे होंगे या फिर ऐसा कोई चॉइसेस होंगी? कहाँ गए इसके असाइनमेंट के मार्क्स? ये रहे। समझ में आ रहा है ऊपर फॉर्मूला? समझ में आ रहा है फॉर्मूला ये वाला? ये कह रहा है कि आप लोग यहाँ पे जो भी मार्क्स हासिल करेंगे ना उसका 20% आपको दिया जाएगा। जी तो मैम 20%। मैं यही कह रहा था कि क्योंकि मैम मेरा एक असाइनमेंट मिस हो गया था, तो आप यूजली कि मैम को आप एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट ले लें जो ताकि कवर अप हो जाए। अच्छा, और एटीए मैं Yes, 5 ma'am. ले रही हूँ, 5 ले रही हूँ ना, तो 5 का एवरेज आप कर लें, इसको 5 से डिवाइड कर लें 20 मार्क्स को। एक असाइनमेंट आपका कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का बनेगा। जी मैम। तो बेटा टाइम पे सबमिट करा लेते ना, मैं तो एक्स्ट्रा टाइम भी देती रही हूँ आप लोगों को। उसके अलावा मैंने इसका पूछा, ये फैसल हमारी क्लास में है क्या? इनका अभी तक कोई असाइनमेंट और कोई क्विज नहीं आया। और कौन है हमारे पास 0-0 वाला? कोई आ रहा है नजर? फैसल ही अभी तक, ये फैसल है। आपके 10% जो है अभी क्लास इसके पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स हैं, ठीक है? अभी इसके ऊपर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये 10% बनाना है इसको। मैं आप लोगों को ये शीट शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले क्लास में प्रेजेंट होने के भी अब मार्क्स हैं। चलिए ठीक है बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड? थर्सडे को आप लोगों का क्विज है, ठीक है? ग्रुप में अनाउंस कर दीजिएगा आप लोग। यासिर बेटा? मैम जी बेटा। मैम कोई एमसीक्यू बेस्ड होगा या फिर थ्योरी बेस्ड होगा? ये तो आपको उसी दिन पता चलेगा ना बेटा, कुछ तो सरप्राइज रहने दिया करें। कोई एक बच्चा ग्रुप में अनाउंसमेंट में डाल दे, ठीक है? जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, ये थर्सडे को क्विज होगा। मुझे टाइम मिला तो मैं डाल दूंगी, क्योंकि आज मेरी कॉन्स्टेंटली क्लासेस है, तो इसलिए कोई एक ही जिम्मेदारी ले ले, ठीक है? कोई और क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। सेशन एंड करें आज का? यस मैम। मैम अटेंडेंस लगा दीजिएगा मेरी हाँ उमर बेटा लास्ट मिलेगा। क्लास में। मुझे 1 मिनट आपकी अटेंडेंस चेक करनी है उमर की।
ठीक है, यस थैंक यू मैम। वेलकम, अल्लाह हाफिज।